ब्रज की यात्रा कोई आम घूमना नहीं है, ये इंसान को भीतर से सीधा करने की कहानी है। इसलिए अगर सच में समझना है तो कान खोलकर सुन। जब भी ब्रज आओ, शुरुआत हमेशा मथुरा से ही करना, क्योंकि जन्म वहीं से होता है। सुबह के ठीक 4 बजे उठकर स्नान करो, मोबाइल छोड़ो, मन शांत करो और 5 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचो। उस वक्त मंदिर खुलता है और मंगला आरती में जो शांति मिलती है वो दिन भर साथ चलती है। यहाँ ज्यादा देर खड़े रहने की जरूरत नहीं, बस 2 मिनट आंख बंद कर लेना, क्योंकि जो आदमी यहाँ भी बेचैन रहता है वो कहीं भी चैन नहीं पा सकता। जन्मभूमि से निकलकर सीधे द्वारकाधीश जाना, करीब 6:30 बजे, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण राजा के रूप में मिलते हैं और ये सिखाते हैं कि जीवन में मर्यादा और अनुशासन भी उतने ही जरूरी हैं जितना प्रेम। फिर 8 बजे विश्राम घाट पर यमुना के किनारे बैठ जाना। कुछ मत मांगना, बस देखना, क्योंकि यमुना इंसान को उसकी औकात याद दिलाती है। अब ज्यादा मत रुकना। 9 बजे गोकुल निकल जाना। टैक्सी या ऑटो से जाना ठीक रहता है, क्योंकि गोकुल भगवान का बचपन है। नंद भवन और रमण रेती में जूते उतारकर जमीन पर पैर रखना, यही अहंकार उतारने की पहली सीढ़ी है। यहाँ समझ आता है कि भगवान महलों में नहीं, गोद में पलते हैं। 11 साढ़े 11 बजे वृंदावन की ओर बढ़ना। दोपहर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है और प्रेम कभी जल्दबाजी नहीं सहता। सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करना। याद रखना, यहाँ घंटी नहीं बजती, क्योंकि बाल स्वरूप भगवान को शोर पसंद नहीं। फिर राधा रमण और राधा वल्लभ जाना और दोपहर ढलने से पहले निधिवन देख लेना, क्योंकि सूरज डूबने के बाद वहां रुकना भक्ति नहीं, जिद कहलाती है। शाम 6:30 बजे यमुना आरती में खड़ा होना। दीपों की रोशनी में जब जल बहता दिखे तो समझ लेना कि जीवन भी ऐसे ही बहने के लिए है, पकड़ कर रखने के लिए नहीं। और उस रात वृंदावन में ही रुक जाना, क्योंकि ब्रज में रात यात्रा के लिए नहीं, ठहराव के लिए होती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गोवर्धन जाना। दान घाटी मंदिर के दर्शन करके परिक्रमा शुरू करना। पैदल चल सको तो चलना, क्योंकि गोवर्धन सिखाता है कि बोझ उठाने वाले ही जीवन में टिकते हैं। जल्दी मत करना, ये कोई दौड़ नहीं। दोपहर तक परिक्रमा पूरी कर लेना और फिर बरसाना निकल जाना। रास्ता थोड़ा ऊंचा है, लेकिन राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय जो सांस फूलती है वही बताती है कि सच्चा प्रेम आसान नहीं होता। और जब ऊपर पहुंचकर नीचे पूरी ब्रजभूमि दिखती है, तब समझ आता है कि मथुरा ने कर्म सिखाया, गोकुल ने मासूमियत, वृंदावन ने प्रेम, गोवर्धन ने धैर्य और बरसाना ने समर्पण। और जो आदमी इस क्रम से ब्रज देख लेता है, उसे भगवान कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद बदल कर लौटता है।